A body of mass m1 exerts a force on another body of mass m2. If the magnitude of acceleration of m2 is a2, then the magnitude of acceleration of m1 is, considering only two bodies in space. बच्चों देखिए, अगर m1 बॉडी है, उसने m2 बॉडी पे क्या किया है, कह रहा है कि फोर्स लगाया है. लेट्स से दिस इज m1 एंड दिस इज m2. अगर फोर्स लगाया है तो लेट्स से इस डायरेक्शन में ले लेते हैं अपन, f फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन इसमें क्या आ रहा है बच्चों, a2 एक्सेलरेशन आ रहा है. क्या हम f इक्वल्स टू ma से लिख सकते हैं कि सर फोर्स f मास m2 एक्सेलरेशन a2, सो a2 विल बी f अपॉन m2. ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स अपॉन मास. ऑलराइट, अब आइए, अब कह रहा है कि if the magnitude of acceleration of m2 is a2, all right, then the magnitude of acceleration of m1 is, m1 का एक्सेलरेशन, लेट्स से बच्चों कि अगर m1 ने m2 पे फोर्स लगाया है तो क्या एक्शन का, हर एक्शन का रिएक्शन होगा, दैट मींस इधर भी इस पे फोर्स लगेगा और इसका एक्सेलरेशन लेट्स से a1 ले लेता हूं मैं, तो फोर्स f इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं m1 इंटू a1. बच्चों हमसे a1 की वैल्यू पूछा है तो हम कहेंगे f a1 इज f अपॉन m1. और फोर्स की वैल्यू कितना है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर यहाँ फोर्स तो लिखा है आपने जस्ट m2 a2 अपॉन m1. सो m2 a2 अपॉन m1 ये एक्सेलरेशन होगा a1 का. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, m2 a2 अपॉन m1. आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर.